के दौरान डेथ हो गई थी, जिसमें मेजॉरिटी इंडियन ट्रूप्स की ही थी। इस तरह ब्रिटिशर्स के इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा करने के लिए इंडियन रेवेन्यू और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया था। इसके बाद 1852 में एक और एंग्लो बर्मा वॉर होती है, सेकेंड बर्मा वॉर 1852। बर्मा के साथ ब्रिटिशर्स का सेकेंड वॉर कमर्शियल नीड और लॉर्ड डलहौजी की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी की वजह से होता है। ब्रिटिश मर्चेंट्स अपर बर्मा के टिम्बर रिसोर्सेज चाहते थे, साथ ही बर्मीज मार्केट में और ज्यादा पेनिट्रेट करना चाहते थे। 1852 में लॉर्ड डलहौजी ट्रीटी ऑफ यांडाबो से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज को रिजॉल्व करने के बहाने कॉमोडोर जॉर्ज लैम्बर्ट को बर्मा भेजते। बर्मीज तुरंत ही इन्हें कंसेशंस दे देते, लेकिन फिर भी लैम्बर्ट रंगून के पोर्ट को ब्लॉक कर देते और बर्मीज किंग पेगन के रॉयल शिप को भी सीज कर लेते। इस तरह वो बर्मा को नेवल कॉन्फ्रंटेशन के लिए प्रोवोक करते और सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत हो जाती है। ब्रिटिशर्स को बर्मा की तरफ से इंटेंस गोरिल्ला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लॉर्ड डलहौजी इस समय बर्मा को एनेक्स नहीं करना चाहते थे। दिसंबर 1852 में किंग पेगन को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब से पेगू कंपनी डोमिनियन का पार्ट होगा, जो कि बर्मा का आखिरी कोस्टल प्रोविंस था। 20 जनवरी 1853 को एनेक्सेशन की फॉर्मल प्रोक्लेमेशन इशू कर दी जाती है। इस तरह सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर बिना किसी ट्रीटी के ही एंड हो जाता है। इसके बाद 1885 में एक बार फिर से बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, थर्ड बर्मा वॉर 1885। 1880s के दौरान बर्मा और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियां ब्रिटिशर्स के लिए कंसर्न बन जाती हैं। 1885 में फ्रेंच कॉन्सल एमहास बर्मीज गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने के लिए मैंडेले आते हैं और बर्मा में एक फ्रेंच बैंक और मैंडेले से ब्रिटिश बर्मा के नॉर्दर्न बॉर्डर तक रेल लिंक के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ब्रिटिशर्स यहां अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स का यूज करते हैं और फ्रेंच गवर्नमेंट को बर्मा से हास को रिकॉल करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। इस बार तो फ्रेंच बर्मा से वापस चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के इवेंट्स ब्रिटिशर्स को बर्मा के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कन्विंस कर देते हैं। अब उन्हें बस एक मौके की तलाश थी, जो जल्द ही उन्हें मिल जाता है। बर्मा में काम कर रही एक ब्रिटिश टिम्बर कंपनी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पर बर्मीज कोर्ट फाइन लगा देती है, क्योंकि इन्होंने बर्मीज टी के एक्सट्रैक्शन को अंडर रिपोर्ट किया था और अपने एम्प्लॉइज को भी पे नहीं किया था। बर्मीज ऑफिशियल्स कंपनी के टिम्बर को सीज कर लेते हैं, लेकिन कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये चार्जेस गलत हैं और बर्मीज कोर्ट्स करप्ट हैं। ब्रिटिशर्स बर्मीज गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो ब्रिटिश अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर को एक्सेप्ट कर लें, और जब बर्मीज ऐसा करने से मना कर देते हैं, तब 12 अक्टूबर 1885 को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अल्टीमेटम इशू करती है, जिसमें कहा जाता है कि बर्मीज मैंडेले में एक नया ब्रिटिश रेजिडेंट एक्सेप्ट करें और उसके अराइवल तक कंपनी पर लगा कोई भी लीगल एक्शन या फाइन सस्पेंड किया जाए।